बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस लेक्चर में हम लिंग्विस्टिक्स के एक टॉपिक वर्ड फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं जो हम यूज करके वर्ड्स की फॉर्मेशन करते हैं, मीन्स वर्ड्स बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस को समझने से पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एटिमोलॉजी एंड नियोलॉजिज्म क्या होते हैं। एटिमोलॉजी जो है दैट इज द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ ए वर्ड। किसी भी वर्ड की हिस्ट्री एंड उसकी ओरिजिन की स्टडी को एटिमोलॉजी कहा जाता है। वेयर एज जो नियोलॉजिज्म होता है, नियोलॉजिज्म इज अ न्यूली कॉइन्ड वर्ड दैट हैज रिसेंटली बीन एडेड टू अ लैंग्वेज। न्यूलॉजिज्म जो है दैट इज अ न्यूली क्वाइंट वर्ड, वो एक न्यू वर्ड होता है जो किसी भी लैंग्वेज में क्या होता है, रिसेंटली एड होता है। अब वो कंप्लीटली न्यू वर्ड हो सकता है या किसी भी वर्ड जो पहले से मौजूद है किसी भी लैंग्वेज में, जब हम उसको न्यू मीनिंग असाइन करते हैं तो उसको भी न्यूलॉजिज्म कहा जाता है, या उसका जो है एक न्यू यूसेज बताएं, उस वर्ड का न्यू यूसेज ऐड करें तो उसको भी न्यूलॉजिज्म कहा जाता है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस कौन से होते हैं। देयर आर वेरियस वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस, बट इन दिस लेक्चर हम जो मेजर वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे, एंड दे आर कॉइनेज, बोरोइंग, कंपाउंडिंग, ब्लेंडिंग, क्लिपिंग, बैक फॉर्मेशन, कन्वर्जन, एक्रोनियम, एंड द लास्ट वन इज डेरिवेशन। अब हम इनको वन बाय वन विद एग्जांपल्स समझने की कोशिश करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद कॉइनेज। अब कॉइनेज इज वन ऑफ द वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस एंड दिस वन इज द लीस्ट कॉमन प्रोसेस। ये जो कॉइनेज का जो प्रोसेस है वर्ड बनाने का, ये मोस्ट कॉमन प्रोसेस नहीं बट लीस्ट कॉमन प्रोसेस है। इट मीन्स ये बहुत ही कम यूज होता है वर्ड की फॉर्मेशन में, क्योंकि इसमें टोटली न्यू वर्ड्स जो हैं वो कॉइन होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, हाउ विल यू बी डिफाइनिंग इट? यू कैन डिफाइन इट कि जो कॉइनेज है दैट रेफर्स टू द इन्वेंशन ऑफ टोटली न्यू टर्म्स। टोटली न्यू टर्म्स को टोटली न्यू टर्म्स जब हम किसी भी लैंग्वेज में ऐड करेंगे, जैसे न्यू एंट्रीज होती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉइनेज उस प्रोसेस को हम कॉइनेज कहते हैं। आपको पता है कि जो डिस्कवरर होता है जब वो कोई प्लेस डिस्कवर करता है तो वो उस प्लेस को अपना नाम दे देता है। लाइकवाइज जो इन्वेंटर होता है जब भी वो कोई चीज इन्वेंट करता है तो वो अपनी इन्वेंशन को अपना नाम दे देता है, तो इसको क्या कहते हैं, कॉइनेज कहते हैं। अब ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, न्यू वर्ड्स जो बेस्ड होते हैं ऑन द नेम ऑफ ए पर्सन और अ प्लेस, तो इसको कहा जाता है एपोनिम। अब एपोनिम क्या है, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड कीप इन योर माइंड। एपोनिम जो है दैट इज अ न्यू वर्ड बेस्ड ऑन द नेम ऑफ ए पर्सन और अ प्लेस, तो उस वर्ड को क्या कहा जाता है, एपोनिम कहा जाता है। एंड ये कॉइनेज के प्रोसेस के थ्रू बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे द वर्ड जीन्स। अब ये द वर्ड जीन्स कहाँ से, जो जीन्स हम पहनते हैं वो ये वर्ड कहाँ से आया? बेसिकली दिस केम फ्रॉम इटालियन सिटी ऑफ जेनोवा, जहाँ पे वेयर दिस टाइप ऑफ क्लॉथ वाज फर्स्ट मेड, जहाँ पे पहली दफा ये जीन्स बनाई गई, तो उस इटालियन सिटी ऑफ जेनोवा से ये वर्ड जो है वहां से आया, तो इसका नाम भी जीन्स ऑन द बेसिस ऑफ जेनोवा पड़ा। ओके, लाइकवाइज जैसे जर्मन गैब्रियल फॉरेनहाइट है, उन्होंने एक स्केल बनाई फॉरेनहाइट, तो उसको नाम दिया अपना फॉरेनहाइट। फॉरेनहाइट इज अ स्केल, वो उसी इन्वेंटर के नाम के बेसिस पे ही है। लाइकवाइज जो इलेक्ट्रिक पावर को जैसे हम मेजर करते हैं वॉट, ठीक है ना। अब वॉट जो है वो किसने इन्वेंट किया? स्कॉटिश जो इन्वेंटर थे जेम्स वॉट। तो आप देखें कि ये वॉट इज अ वर्ड, फॉरेनहाइट इज अ वर्ड, जीन्स इज अ वर्ड। अब जीन्स का जो नाम, जीन्स जो वर्ड है दैट इज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ ए प्लेस जेनोवा। फॉरेनहाइट इज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ ए पर्सन गैब्रियल फॉरेनहाइट। वॉट जो है दैट इज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ ए स्कॉटिश इन्वेंटर जेम्स वॉट। आई होप कि आपको ये कॉइनेज का प्रोसेस समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बोरोइंग का प्रोसेस क्या होता है। बोरोइंग इज आल्सो वन ऑफ द वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस। बोरोइंग का मतलब आपको पता होगा क्या होता है। बोरोइंग का मतलब उधार लेना। लाइकवाइज जब लैंग्वेजेस दूसरी लैंग्वेज से
वर्ड बारो करती हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, बोरोइंग कहा जाता है। सो यू कैन से कि बोरोइंग इज टेकिंग ओवर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में एक वर्ड है पियानो। अब ये पियानो जो है दैट इज नॉट इंग्लिश ओरिजिनेटेड वर्ड बट इट इज एन इटालियन वर्ड। ये एक इटालियन वर्ड है बट इंग्लिश लैंग्वेज ने इसको क्या किया हुआ है, बोरो किया हुआ है फ्रॉम इटालियन लैंग्वेज। लाइकवाइज सोफा, सोफा इज एन अरेबिक वर्ड। English language has borrowed sofa from Arabic language. Tycoon is a Japanese word. Again, English language ने tycoon का जो word है वो Japanese language से borrow किया हुआ है। And yogurt, yogurt एक Turkish word है जो कि English में भी यूज होता है and English language has borrowed it from the Turkish language. And there are so many words. Okay. A special type of borrowing is called loan translation or calque. अब loan translation या calque that is a special type of borrowing. ये भी borrowing की क्या है, एक type है। Loan translation, loan means उधार, translate करना means उसको अपनी language में translate करना, उसका तर्जमा करना। अब केस क्या होता है कि आप as it is word नहीं उठा के इसका मतलब यूज करना स्टार्ट करते, आप उस वर्ड को क्या करते हो, उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके फिर अपनी लैंग्वेज वाला जो न्यू एक वर्ड बनता है ट्रांसलेशन से वो आप स्टार्ट करते हैं अपनी लैंग्वेज में यूज करना, तो इसको लर्न ट्रांसलेशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे इंग्लिश का वर्ड है हार्ट अटैक, हार्ट अटैक एंड इन उर्दू वो इसे दिल का दौरा, कि उसको दिल का दौरा पड़ गया। अब हार्ट अटैक, उसको हार्ट अटैक हुआ है या उसको दिल का दौरा पड़ गया। अब दिल का दौरा जो है दैट इज द ट्रांसलेशन ऑफ हार्ट अटैक। हम हार्ट अटैक भी यूज करते हैं, दिल का दौरा भी यूज करते हैं एंड दिल का दौरा जो है दैट इज द लर्न ट्रांसलेशन। हमने खुद से कोई न्यू वर्ड नहीं बनाया, हमने हार्ट अटैक को जो है उसको ट्रांसलेट किया हुआ है इन आवर लैंग्वेज। लाइकवाइज इन द हिंदी लैंग्वेज द वर्ड टेलीविजन, टेलीविजन के लिए हिंदी में दे यूज दूरदर्शन। अब टेली का मतलब क्या होता है, टेली मीन्स दूर, डिस्टेंट, एंड विजन का मतलब क्या होता है, देखना। तो लाइकवाइज इन द हिंदी लैंग्वेज टेली मीन्स दूर एंड विजन मीन्स दर्शन। सो दूर दर्शन जो है वो टेलीविजन के लिए ये टर्म यूज करते हैं। सो उसको भी क्या कहा जाएगा, लर्न ट्रांसलेशन कहा जाएगा। आई होप कि आपको बारहवीं का प्रोसेस समझ आ गया होगा। Now, the third process of word formation is compounding. Compound का मतलब क्या होता है, joining of two separate words to produce a single form. दो सेपरेट वर्ड्स को मिला के एक वर्ड बनाने के प्रोसेस को कंपाउंडिंग कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है फिंगर एंड दूसरा वर्ड है प्रिंट। अब फिंगर प्रिंट दोनों मिलके एक ही वर्ड जब बनाएंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंडिंग। फिंगर प्रिंट ये एक वर्ड हो गया। लाइकवाइज टेक्स्ट एंड बुक, दीज आर टू सेपरेट वर्ड्स। जब हम इनको ज्वाइन करेंगे, एक साथ मिलाएंगे तो एक वर्ड बनेगा टेक्स्ट बुक। लाइकवाइज बुक केस, बुक एंड केस मिलके एक वर्ड बनाएंगे बुक केस। तो ये भी क्या होता है, एक कंपाउंड वर्ड होता है एंड इस प्रोसेस को कंपाउंडिंग कहा जाता है। एंड देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। नाउ द फोर्थ प्रोसेस इज ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में क्या होता है, लाइक कंपाउंडिंग, ब्लेंडिंग में भी हम कंबाइन करते हैं टू सेपरेट फॉर्म्स को टू प्रोड्यूस अ सिंगल न्यू टर्म। दो वर्ड्स को आपस में मिला के हम एक न्यू टर्म बनाते हैं तो उसको ब्लेंडिंग कहते हैं। बट अनलाइक कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग में क्या था, हम वर्ड्स जो सेपरेट वर्ड्स थे दोनों को उठा के एक साथ मिला के, जैसे फिंगर एंड प्रिंट मिला के फिंगर प्रिंट एक वर्ड बना, तो उसको हम क्या कह रहे थे, कंपाउंडिंग। उस प्रोसेस को कंपाउंडिंग कहा जाता है। बट ब्लेंडिंग में क्या होता है, जो ब्लेंडिंग में ये होता है कि द बिगिनिंग ऑफ वन वर्ड, एक वर्ड की बिगिनिंग इज ज्वाइंट टू द एंड ऑफ द अदर वर्ड, दूसरे वर्ड की एंड के साथ जो है उसको जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रोसेस को ब्लेंडिंग कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्मोक प्लस फॉग, वी हैव टू वर्ड्स स्मोक प्लस फॉग। अब स्मोक से एस एम लेके एंड फॉग से ओ जी लेके एक वर्ड बनेगा स्मोक। अब स्मोक जो है एक न्यू वर्ड बना, तो इस प्रोसेस के थ्रू जो ये स्मोक बना तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ब्लेंडिंग कहेंगे। लाइकवाइज देयर इज एन अदर वर्ड बिट। अब बिट जो है ये भी एक ब्लेंडिंग एक वर्ड है, ये बनता है बाइनरी प्लस डिजिट से, बाइनरी से बी आई
एंड जो डिजिट है वहां से ट लिया गया, सो ये क्या बना, बाइनरी बिट, बाइनरी डिजिट। ओके, एंड द थर्ड वन इज जैसे ब्रंच, वी हैव ब्रंच। ओके, ब्रंच जो है ये कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का, ब्रेकफास्ट एंड लंच का। बी आर जो है वो ब्रेकफास्ट से लिया गया, एंड यू एन सी एच अंट जो है वो जो है लंच से लिया गया, एंड एक न्यू वर्ड बनाया गया जिसको हम कहते हैं ब्रंच। तो ये भी जो है ब्लेंडिंग जो है ब्लेंडेड वर्ड है। Likewise, we have another word motel, motor plus hotel, दोनों वर्ड मिला के हमने एक न्यू वर्ड बना दिया जिसको हम कहते हैं मोटल। सो इस प्रोसेस के थ्रू जब हम न्यू वर्ड्स बनाते हैं तो इस प्रोसेस को हम ब्लेंडिंग कहते हैं। आई होप कि ये प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा। नाउ द फिफ्थ प्रोसेस इज क्लिपिंग। अब क्लिपिंग में क्या होता है, हम वर्ड को काटते हैं, जो भी बड़ा सा वर्ड होता है उसको काट के हम छोटा बनाते हैं। सो क्लिपिंग जो है दैट इज बेसिकली रिडक्शन। अब इसमें क्या रिड्यूस होता है, क्लिपिंग इज अ प्रोसेस इन व्हिच अ पॉलीसिलेबिक वर्ड इज रिड्यूस्ड टू वन सिलेबल। पॉलीसिलेबिक वर्ड को रिड्यूस करके एक सिलेबल तक जो है लेके आते हैं, तो इस प्रोसेस को क्लिपिंग कहा जाता है। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट, नाउ यू सी देयर आर मेनी सिलेबल्स इन एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट। ओके, सो इसको जो है हम क्लिप करके सिंपली वन सिलेबल में एड कहते हैं, एड। अब एड जो है दैट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट। सो एड भी जो है दैट इज अ न्यू वर्ड। लाइकवाइज फैन, फैन जो है ये फैनेटिक से बना, फैनेटिक को रिड्यूस करके फैन। लाइकवाइज इन्फ्लुएंजा से हम कहते हैं ना मुझे फ्लू है, फ्लू, फ्लू कहाँ से आया, फ्लू का फुल फॉर्म इज इन्फ्लुएंजा। फुल फॉर्म नहीं कहेंगे बट वो जो कंप्लीट जो फॉर्म है वर्ड की, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा को काट के क्लिप करके एक सिंपल वर्ड एक ही सिलेबल में फ्लू, तो फ्लू इज अ वर्ड। ओके, लाइकवाइज पब्लिक हाउस, इसको शॉर्ट करके रिड्यूस करके सिंपली हम कहते हैं पब, पब्स जो होते हैं। ओके, लाइकवाइज एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन को क्लिप करके हम सिंपली कहते हैं एग्जाम। जिम्नास्टिक को हम शॉर्ट फॉर्म में जिम कहते हैं, जिम, जिम्नास्टिक। ओके, तो उसको भी क्लिप करके हम सिंपली क्या कहेंगे, जिम। लेबोरेटरी को सिंपली हम कहते हैं लैब, आई एम गोइंग टू द लैब, मैं लैब में जा रहा हूँ। सो दिस इज हाउ वी आल्सो फॉर्म वर्ड्स। तो इस प्रोसेस को क्लिपिंग कहा जाता है। अच्छा, इसमें क्लिपिंग की एक टाइप होती है हाइपोकोरिज्म्स। हाइपोकोरिज्म्स ये इसको फेवर किया जाता है बोथ इन ऑस्ट्रेलियन एंड ब्रिटिश इंग्लिश। अब ये हाइपोकोरिज्म ये है क्या, हाइपोकोरिज्म दिस इज अ प्रोसेस इन व्हिच अ लॉन्गर वर्ड इज रिड्यूस्ड टू अ सिंगल सिलेबल। सेम चीज है क्लिपिंग की तरह, ये भी क्लिपिंग है बेसिकली, बट इसमें क्या होता है, लॉन्गर वर्ड को रिड्यूस किया जाता है सिंगल सिलेबल में, एंड देन वाई एंड आई ई जो है वो एड किया जाता है टू द एंड ऑफ द वर्ड। वाई और आई ई इज एडेड टू द एंड ऑफ द वर्ड। फॉर एग्जाम्पल मूविंग पिक्चर्स। अब मूविंग पिक्चर्स को क्लिप करके एक वर्ड बनता है मूवी। मूवी बेसिकली क्या है, मूविंग पिक्चर्स। नाउ यू सी मूवी, एम ओ वी, लास्ट में आई ई एड करके एक न्यू वर्ड बना जिसको हम कहते हैं मूवी। लाइकवाइज वी हैव अनदर वर्ड टेलीविजन। टेलीविजन को क्लिप करके एक वर्ड बनता है टेली। तो इस प्रोसेस को जो है ऐसे वर्ड्स को जो है हाइपोकोरिज्म्स कहा जाता है। एंड another word is handkerchief, handkerchief। ओके, तो उससे भी एक वर्ड बनता है हैंकी, हैंकीज। टिश्यू पेपर के डब्बे पे भी लिखा होता है हैंकीज। ओके, सो बेसिकली दैट इज अ क्लिप्ड वर्ड ऑफ हैंडकरचीफ। आई होप कि ये क्लिपिंग एट हाइपोकोरिज्म्स आपको समझ आ गए होंगे। Now, another process of word formation is back formation. A back formation जो है that is a type of reduction. ये भी एक reduction की type है जिसमें word को reduce किया जाता है. But in this process, word of one type like noun is reduced to form a word of another type like a verb. Means noun को reduce करके verb बनाया जाएगा. जैसे for example शुरू में television invent की गई and then television जो है टेलीविजन में से वॉक टेलीवाइज बना। सो टेलीवाइज जो है दैट इज बेसिकली बैक फॉर्म्ड वर्ड। लाइकवाइज वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स लाइक डोनेशन। डोनेशन से द वर्ब डोनेट निकला, तो डोनेट इज अ बैक फॉर्म्ड वर्ड। लाइकवाइज इमोशन से इमोट, ऑप्शन से ऑप्ट, वर्कर से वॉक,
teacher से teach. So this is how words are formed by using peg formation process. And other process is conversion. Conversion में क्या होता है? A change in the function of a word. वर्ड के फंक्शन में एक चेंजिंग आ जाती है. मीन्स अगर वो वर्ड नाउन है तो इट स्टार्ट्स टू बी यूज्ड एज अ वर्ब, एंड इफ इट इज अ वर्ब इट स्टार्ट्स टू बी यूज्ड एज अ नाउन. सो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कन्वर्शन कहते हैं. बट इसमें कोई भी रिडक्शन नहीं होती, वर्ड को रिड्यूस नहीं किया जाता. जैसे पिछले प्रोसेस में था कि वर्ड को क्या किया जा रहा था? पेग फॉर्मेशन में रिड्यूस करके, डोनेशन को रिड्यूस करके डोनेट, and donate is a verb and donation is a noun. But in this process, in the process of conversion, एक ही word noun भी होगा and वो क्या होगा? as a verb भी use होगा. तो उस process को हम क्या कहते हैं? conversion कहते हैं. and इसका जो दूसरा term होता है conversion को, that is category change, या you can also call it functional shift, क्योंकि इसमें function क्या हो जाता है? shift हो जाता है from noun to verb and from verb to noun. Likewise, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे द वर्ड चेयर. चेयर क्या है? चेयर का बेसिकली इट यूज टू बी अ नाउन, बट लेटर ऑन इट कैम टू बी यूज्ड एज अ वर्ब. जैसे फॉर एग्जाम्पल, समवन हैज टू चेयर द मीटिंग. किसी न किसी को तो मीटिंग चेयर करनी है, ठीक है, उसकी सदारत करनी है, प्रिजाइड करना है. तो चेयर एज अ वर्ब जो है, जब ये यूज होता है तो इस प्रोसेस को हम कन्वर्जन कहते हैं. लाइकवाइज वी हैव अनदर वर्ड बटर. बटर यूज टू बी अ नाउन, बट नाउ यू ऑल नो कि हम बटर को जो है एज अ वर्ब भी यूज करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, हैव यू बटर्ड द टोस्ट, हैव यू बटर्ड द टोस्ट. लाइकवाइज वर्ब्स जो होते हैं दे कैन आल्सो स्टार्ट टू बी यूजिंग, दे कैन आल्सो स्टार्ट टू बी यूज्ड एज नाउन्स. वो भी अपनी कैटेगरी चेंज करके एज अ नाउन नाउन जो है यूज हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, गेस. गेस इज बोथ अ वर्ब एंड नाउन. इन द स्टार्ट शुरू में क्या हुआ करता था? गेज ये वर्ब हुआ करता था, बट नाउ इट इज आल्सो अ नाउन. लाइकवाइज स्पाई. स्पाई जो था पहले नाउन, बट नाउ इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ वर्ब. सो आई होप कि आपको ये प्रोसेस, कन्वर्जन का प्रोसेस समझ आ गया होगा. नाउ एन अदर वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस इज एक्रोनियम. अब एक्रोनियम में क्या होता है? जो वर्ड्स होते हैं सबके इनिशियल लेटर्स निकाल के एक न्यू वर्ड बनाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्रोनियम कहते हैं. एंड एक्रोनियम से जो वर्ड बनता है दैट इज प्रोनाउंस्ड एज अ न्यू सिंगल वर्ड. जैसे फॉर एग्जांपल, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सबका इनिशियल लेटर NATO, नेटो. अब सबका इनिशियल लेटर निकाल के हम एक वर्ड बनाते हैं नेटो, तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्रोनियम. सो दिस इज बेसिकली अ टाइप ऑफ रिडक्शन एज वेल. ये भी रिडक्शन की एक टाइप है. लाइकवाइज देयर इज नासा. नासा भी क्या है? एक्रोनियम है. लेजर. लेजर भी क्या है? एक्रोनियम. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एक्रोनियम एंड इनिशियलिज्म. इनिशियलिज्म में क्या होता है? इनिशियलिज्म इज द टाइप ऑफ एब्रीविएशन. एब्रीविएशन का एक टाइप है. एक्रोनियम भी आप ऐसे समझें कि एब्रीविएशन का एक टाइप है, क्योंकि एब्रीविएशन में क्या होता है? शॉर्टनिंग होती है, मीन्स रिडक्शन होती है. क्लिपिंग. क्लिपिंग इज आल्सो अ टाइप ऑफ एब्रीविएशन. वो भी एब्रीविएशन का क्या है? एक टाइप है. जैसे फॉर एग्जांपल, एडवर्टाइजमेंट को क्लिप करके हमने सिंपली क्या बनाया? एड. एड. सो एडवर्टाइजमेंट से एड, so that is clipping, या shortening you can say. and acronym में क्या होता है कि initial letters निकाल के एक new word हम बनाते हैं, but that word is pronounced as a single word. जैसे NATO, NASA, laser, likewise there are so many other words as well. and then there is an initialism. अब इनिशियलिज्म में क्या होता है? आप इनिशियल लेटर्स तो निकाल लेते हैं, बट उनको एज अ सिंगल वर्ड प्रोनाउंस नहीं करते. जैसे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. अब UNO. अब UNO आप सबको हर एक लेटर को प्रोनाउंस करते हैं. UNO लाइक अ सिंगल वर्ड की तरह आप उनको प्रोनाउंस नहीं करते. लाइकवाइज वी हैव WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. तो इनके WHO
तो इस प्रोसेस को इनिशियलिज्म कहा जाता है। एंड इनिशियलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम एक्रोनियम। एक्रोनियम में क्या होता है, जो वर्ड बनता है उसको एज अ सिंगल वर्ड के तौर पे क्या किया जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है। आई होप कि आपको ये एब्रीविएशन एक्रोनियम इनिशियलिज्म समझ आ गए होंगे। नाउ द लास्ट प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन इज डेरिवेशन। आपसे मैंने शुरू में कहा कि जो क्वाइनेज है, क्वाइनेज इज द लीस्ट कॉमन प्रोसेस, वेयर एज जो डेरिवेशन है दैट इज द मोस्ट कॉमन प्रोसेस। बहुत सारे वर्ड्स जो है वो डिराइव करते हैं हम ऑन द डेली बेसिस। अब जो वर्ड्स डेरिवेशन के थ्रू बनते हैं वो बनते हैं बाय एडिंग एफिक्सेस। हम एफिक्सेस ऐड करके वर्ड्स डिराइव करते हैं। अब एफिक्सेस कौन कौन से होते हैं? एफिक्सेस प्रीफिक्स भी हो सकते हैं, सफिक्सेस भी हो सकते हैं एंड इनफिक्सेस भी होते हैं। एंड प्रीफिक्सेस का मतलब क्या है? जो एफिक्सेस हम वर्ड की स्टार्ट में लगाते हैं उनको प्रीफिक्सेस कहा जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव द वर्ड हैप्पी। अब हैप्पी इज द वर्ड, अब शुरू में अगर हम इसके साथ अन लगा देंगे, अनहैप्पी, तो अन जो है दैट इज द प्रीफिक्स, तो हैप्पी में से अनहैप्पी वर्ड बना। ओके, लाइकवाइज क्वालिफाई, क्वालिफाई से डिसक्वालिफाई, हमने डिस ऐड किया तो एक वर्ड बना डिसक्वालिफाई, तो डिस जो है दैट इज प्रीफिक्स। लाइकवाइज वी हैव अनदर प्रीफिक्स इम। अब इम पॉसिबल, पॉसिबल इज द वर्ड, उसके साथ हम इम लगाते हैं, इम्पॉसिबल, तो एक न्यू वर्ड बनता है इम्पॉसिबल, तो इसको हम क्या कहते हैं? डेरिवेशन। अब इस प्रोसेस को डेरिवेशन कहा जाता है। लाइकवाइज सफिक्सेस भी हम ऐड करके वर्ड्स बनाते हैं। अब सफिक्सेस एट द एंड ऑफ द वर्ड्स लगते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हैप्पी इज द वर्ड, हैप्पी के एंड में हम नेस लगा देंगे, हैप्पीनेस, तो वर्ड क्या बनेगा? हैप्पीनेस। सो दैट इज आल्सो अ डिराइव्ड वर्ड। लाइकवाइज वी हैव द वर्ड foolishness. Foolishness has been derived from foolish. The word foolish से foolishness निकला. So qualify से qualification. So this is how we derive words. Okay. इनफिक्स क्या होता है? इनफिक्स जो है वो भी एक एफिक्स होता है जो कि इन बिटवीन मीन्स इनकॉर्पोरेट किया जाता है इनसाइड द वर्ड, वो वर्ड के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाता है। बट इंग्लिश लैंग्वेज में जो है इनफिक्सेस जो है वो यूज नहीं होते। सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल। स्पोकन लैंग्वेज में इनफॉर्मली बहुत सारे यूज कर रहे होते हैं, बट वो जो है वो स्टैंडर्ड वर्ड्स नहीं होते, वो करेक्ट वर्ड्स की फॉर्म्स नहीं होती। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वी डू नॉट यूज इनफिक्सेस इन द इंग्लिश लैंग्वेज। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और कंफ्यूजन यू मे आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड काइंडली सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।